हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। रैंडम प्रोसेसेस क्या होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने एक टॉपिक देखा था एरोगेटिक प्रोसेस कि एरोगेटिक प्रोसेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा था हमने। एंड उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियोज में हमने WSS यानी वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस उसके बारे में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेते। जिन्होंने नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्ले में मिल जाएंगे। ठीक है। आज एक स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एरोगेटिक प्रोसेस से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोस 2 FCT फाइव। ठीक है, अपना रैंडम प्रोसेस गिवन है एक्स ऑफ टी एंड फाइव क्या है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -π to π। जहां पे भी अपन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नाम देखते हैं वहां पे पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1/2π एंड रेंज क्या होगी -π to π। ठीक है, ये हमें जो गिवन था वहां से हमने लिख दिया। ठीक है, देन प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एक्सटी इज एरोगेटिक। एरोगेटिक प्रोसेस इन मीन, किसमें करना है, एरोगेटिक इन मीन एंड एरोगेटिक इन ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करना है, ऑटो कोरिलेशन में एंड मीन में। अब दोनों के लिए हमने कंडीशंस भी देखे थे। अब कंडीशंस क्या होते हैं, पहले मीन के लिए देखते हैं। पहले गिवन जो डाटा है वो लिख लेते हैं। आंसर क्या अपना एक्स ऑफ टी गिवन है ए कोस 2π/FCT प्लस 5। ये अपने को रैंडम प्रोसेस गिवन है। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ पीडीएफ क्या, रैंडम प्रोसेस 1/2π हो जाएगा, किस रेंज में, -π to π, -π से π में अपने को रैंडम वेरिएबल गिवन है। ठीक है, पीडीएफ का वैल्यू गिवन है। देन रेंज हमें क्या गिवन है, रेंज भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 रेंज क्या आ जाएगी -π से π। ये अपने को जो क्वेश्चन गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया। देन अब सबसे पहले कंडीशंस लिख लेते हैं जिससे अपने को समझने में आसानी होगी करना क्या है। तो पहले लिख लेते हैं कंडीशन फॉर एरोगेटिक। एरोगेटिक ठीक है, इसका पहला कंडीशन क्या होता है, एवरेज के पहले टाइम मीन्स के लिए फाइंड कर रहे हैं तो क्या जाएगा, टाइम कलर चेंज कर लेते हैं। यस, क्या था, टाइम एवरेज इज इक्वल टू टाइम एवरेज इज इक्वल टू इंसेबल मीन। किसके इक्वल होना चाहिए, इंसेबल मीन के। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मीन का वैल्यू फाइंड किया था, फॉर्मूला देखा था, सेम मीन का वैल्यू फाइंड करना है एंड टाइम एवरेज का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं इंसेबल मीन। क्या फाइंड करना है, इंसेबल मीन। पहले हम मीन के लिए सोल्व कर रहे हैं, देन अपन ऑटो रिलेशन के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, इंसेबल मीन क्या आता है फॉर्मूला, एम ऑफ एक्स टी, एम से डिनोट करते हैं मीन को एंड म्यू से भी डिनोट करते हैं, नोटेशन अलग अलग हो सकता है। लिमिट लिमिट क्या आती है, -∞ to ∞। एंड अपने क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है वो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, एक्स टी इंटू एफ ऑफ एक्स टी, जिसको पीडीएफ भी बोलते हैं, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस है, यहाँ टी के फॉर्म में तो एक्स टी को टी के फॉर्म में लिख देंगे, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगा, -π से π, -π to π। एक्स ऑफ टी क्या था हमारा, ए कोस 2π/FCT प्लस 5। देन मल्टीप्लाई, ये क्या होता है पीडीएफ, ये क्या होता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, क्या था 1/2π। देन साथ में क्या आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है तो d5 लिख देंगे। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, d5, क्योंकि अपना वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल गिवन है 5, तो 5 उसके रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। देन अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू a/2π, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। देन यहाँ पे क्या है, कोस है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना sin 2π/FCT प्लस 5। अब थीटा के फाई के रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे फाई के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो डिवाइड भी कुछ नहीं होगा, लिमिट क्या है -π to π। ठीक है, ये लिमिट लिख दिया। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे a/2π देन sin 2π/FCT प्लस 5। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, माइनस sin 2π/FCT -π। एक बार प्लस पाई रखा, एक बार -π रखा पाई की जगह। ठीक है,
देन अब यहाँ पे साइन का एक प्रॉपर्टी होता है साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा। ये क्या होता है, एक प्लस का हो जाता है एक माइनस का हो जाता है, तो एक प्लस का होकर एक माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर 0। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा a/2 पाई, देन यहाँ पे लिख लेते हैं साइन माइनस साइन 2 पाई एफ सी टी, एक प्लस हो जाएगा साइन 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, एक प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर 0। तो कैंसिल आउट हुआ तो क्या जाएगा 0। एम ऑफ एक्स टी इंटरवल मीन क्या आ गया हमारे पास 0, जिसको क्या बोल सकते हैं हमारा कांस्टेंट आया। बट हमारा चेक क्या करना है, एरोगेटिव के लिए हमें चेक करना होता है किसके इक्वल आना चाहिए, टाइम एवरेज। टाइम एवरेज भी हमें फाइंड करना है, टाइम एवरेज का वैल्यू भी अगर हमारे पास 0 फाइंड हो जाता है देन अपन बोल सकते हैं एरोगेटिव है प्रोसेस इन मीन। सेकंड क्या फाइंड करना है, टाइम एवरेज। टाइम एवरेज, ठीक है, टाइम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एम ऑफ एक्स कैपिटल टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो टी ही क्या है अपना टाइम पीरियड है, देन 1/t माइनस t/2 से t/2, क्या आ जाएगा माइनस t/2 से t/2, देन एक्स ऑफ टी अपने क्वेश्चन में गिवन था। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/t, देन एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है माइनस t/2 से t/2, t/2 से t/2, एक्स टी क्या था हमारा ए कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, एंड किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, डी फाई के रेस्पेक्ट में, तो डी फाई आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या अपना टाइम एवरेज फाइंड कर रहा है, तो टाइम एवरेज में क्या आ जाएगा टी के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे मीन, या मीन के फॉर्म में फाइंड कर रहे थे, इसलिए हमारा वेरिएबल क्या होता फाई था, इसलिए हमने वहाँ पे डी फाई लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ए को बाहर ले लेते हैं, a/t क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, एंड लिमिट भी लिख लेते हैं साथ में, लिमिट यस क्या आ जाएगा लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट को पहले लिख लेते हैं एक बार, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट a/t, ये क्या कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है हमारा साइन, साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, एंड यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, टी के साथ में जो मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या है 2 पाई एफ सी, उसको डिवाइड भी कर देंगे 2 पाई एफ सी, ठीक है एफ सी, देन लिमिट क्या है माइनस t/2 से t/2, देन लिमिट पुटअप करते हैं, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, देन a/t, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 2 पाई एफ सी को भी बाहर ले लेते हैं, 2 पाई एफ सी टी, देन अपर लिमिट पुटअप क्या है t/2, तो साइन 2 पाई एफ सी कैपिटल t/2, देन प्लस 5, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई एफ सी t/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस t/2 है तो माइनस, देन प्लस 5। क्लियर है, यहाँ पे हमने लिख दिया था लिमिट पुटअप किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला है एफ सी इंटू टी, आपने देखा होगा फ्रिक्वेंसी किस टाइम के साथ क्या रिलेट करती है, यहाँ पे हम साइड में लिख देता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड, 1 टोटल टाइम, देन एफ सी इंटू टी क्या आ जाएगा इक्वल टू 1, एफ सी इंटू टी क्या आ जाएगा अपना 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ सी इंटू टी है तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या है एफ सी इंटू टी है 1 आ जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, देन अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट a/2 पाई, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एफ सी एंड टी क्या आ जाएगा 1 पाई प्लस 5, देन माइनस साइन ऑफ माइनस पाई प्लस 5। अब सेम कंडीशन आ गई, एक साइन प्लस पाई प्लस थीटा है, एक साइन पाई माइनस थीटा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास सेम कंडीशन है तो आंसर भी सेम आएगा, तो अपना ये क्या आ जाएगा दोनों सॉल्व करने के बाद 0, तो 0 आ रहा, टाइम एवरेज क्या आ गया हमारे पास, टाइम एवरेज क्या था हमने एम एक्स कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया हमारा 0। ये क्यों 0 हुआ, जैसे हमने लास्ट कंडीशन यहाँ पे देखा था साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर 0, तो हमारा दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, टाइम एवरेज फाइंड किया हमने, एंड
इंसेबल मीन दोनों इक्वल फाइंड हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हेंस ऐसे लिख सकते हैं, हियर टाइम एवरेज इज इक्वल्स टू इंसेबल मीन द प्रोसेस इज एरोगेटिक। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एरोगेटिक। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। हमने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, मीन में हमने एरोगेटिक चेक कर लिया। अब ऑटो कोरिलेशन में चेक करेंगे। सिमिलरली ऑटो कोरिलेशन का कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशन फॉर ऑटो कोरिलेशन, सेम कंडीशंस आएगी कि इंसेम्बल ऑटो कोरिलेशन एंड जो टाइम ऑटो कोरिलेशन है वो अपने को इक्वल फाइंड करना है। ठीक है, टाइम एवरेज ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना है। तो पहले इंसेम्बल ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड किया था WSS के टाइम, वही फॉर्मूला यूज करना है ऑटो कोरिलेशन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। इंसेम्बल ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, R ऑफ एक्स टी से डिनोट करते हैं, R ऑफ एक्स टी T1 T2। यहाँ पे क्या जाएगा, दो टाइम पीरियड लेते हैं ऑटो कोरिलेशन में। देन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स T1 प्लस मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स T2। क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे, x2। ठीक है, ये हमने T1 एंड T2 पे हमने रैंडम प्रोसेस या जो रैंडम वेरिएबल है वो हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन क्या जाएगा, R x T1 T2 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्या अपना एक्स T1, जहाँ पे भी अपने क्वेश्चन में xt गिवन था, जहाँ t है वहाँ पे T1 पुटअप कर देंगे। क्या आ जाएगा, a cos ऑफ 2 पाई fc T1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ a cos 2 पाई fc T प्लस 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, T1 एंड T2 देन 5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये कैसे लिखा हमने। देन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई इंटू कोस ऑफ 2 पाई fct प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ कोस 2 पाई fct2 प्लस 5। ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया T1 एंड T2 के फॉर्म में। देन अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस ए एंड कोस बी का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोस ए इंटू कोस बी। कोस ए इंटू कोस बी क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी ए क्या है अपना, ये कंप्लीट क्या है, ए है, ये कंप्लीट क्या है, बी। ए प्लस बी पहले अलग से फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए क्या है हमारा 2 पाई fc T1 एंड यहाँ पे क्या है T2, तो यहाँ पे 2 पाई वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, सॉल्विंग कर लेते हैं यहाँ पे। कोस या आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 पाई fc T1 प्लस T2 एंड 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये हमारा a प्लस बी आ गया। देन सिमिलरली a माइनस बी क्या फाइंड करेंगे, a माइनस बी हमारा आएगा 2 पाई fc T1 माइनस T2। यहाँ पे 5 क्यों नहीं आएगा, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर एक्स T1 T2 क्या था हमारा, T1 T2 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आया था हमारे पास, 2 पाई fc T1 प्लस T2 प्लस 2 पाई। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस कोस ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आया था हमारे पास, 2 पाई fc T1 माइनस T2। क्या है हमारा, T1 माइनस T2। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन। तो मीन इंडिविजुअल फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 2 पाई fc T1 प्लस T2 प्लस 2 5। देन इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, माइनस पाई 2 पाई एक्स ऑफ टी क्या होता है हमारा, एक्स ऑफ टी ये अब जो भी गिवन है ब्रैकेट में वो हम यहाँ लिखेंगे कोस 2 पाई
एफ सी टी वन प्लस टी टू देन प्लस 2 पाई देन इंटू पीडीएफ क्या था 1/2 पाई, तो 1/2 पाई लिख दिया हमने। क्लियर है? यस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी फाई के रेसिप्रोकल में सोल्व कर रहे हैं क्योंकि मीन फाइंड कर रहे हैं, डी फाई देन अब यहाँ पे सोल्विंग कर रहे हैं, क्या बनेगा 1/2 पाई कांस्टेंट है, 1/2 पाई कांस्टेंट, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन 2 पाई एफ सी टी वन प्लस टी टू प्लस 2 फाई। अब यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि फाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो माइनस पाई से पाई। लिमिट पुटअप कर देते हैं, अपर लिमिट पुटअप क्या 2 पाई आ जाएगा 1/2 पाई, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 पाई एफ सी टी वन प्लस टी टू प्लस 2 पाई देन माइनस साइन 2 पाई एफ सी टी वन प्लस टी टू माइनस 2 पाई, क्या आ जाएगा -2। देन सेम कंडीशन बन रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है, एक साइन में पाई प्लस है एक साइन में पाई माइनस है, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि अपना तो एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ये फर्स्ट वाला इस ऑटोकैलिक्यूलेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देन अब सेकंड टर्म को फाइंड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू। देन अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इंसेबल मीन का, माइनस पाई से पाई, देन क्या है एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू देन 1/2 पाई, 1/2 क्या है पीडीएफ डी फाई। अब यहाँ पे फाई का कोई टर्म नहीं है, तो फाई का कोई टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू 1/2 पाई कोस, ये क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट है जाएगा 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है पाई होता है, पाई माइनस पाई से पाई 1/2 पाई, यहाँ पे क्या है कोस का टर्म है कोस 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू देन अपर लिमिट पुटअप क्या पाई, देन लोअर लिमिट पुटअप क्या माइनस पाई एंड माइनस पाई क्या जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू का एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्या फाइंड कर लिया कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देन अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, आर ऑफ एक्स टी वन टी टू क्या बन गया हमारे पास ए स्क्वायर देन यस यहाँ पे हमारा कोस ए प्लस बी 1/2 भी था तो 1/2 भी लिख लेते हैं, 1/2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों आया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था हमारा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था 1/2 था, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन ए स्क्वायर बाई 2, देन फर्स्ट का क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ जाएगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड का क्या आया था कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी वन माइनस टी टू, ये हमने क्या फाइंड कर लिया ऑटो कोरिलेशन। एंड हमने जब ऑटो कोरिलेशन देखा था, ऑटो कोरिलेशन में क्या फॉर्मूला देखा था किस पे डिपेंड होता है टाइम डिफरेंस पे। ठीक है, हो गया हमारा टाइम डिफरेंस पे डिपेंड हो रहा है, टाइम डिफरेंस पे डिपेंड हो रहा है तो क्या जाएगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, देन अब हमें फाइंड क्या करना था एरोगेटिक है नहीं चेक करना था, एरोगेटिक के लिए हमने इंसेबल ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर लिया। देन अब फाइंड करते हैं टाइम एवरेज ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम एवरेज ऑटो कोरिलेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना टाइम एवरेज ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले, आर ऑफ एक्स टी एंड टाउ। ये टाउ किसको डिनोट करता है डिफरेंस को, टाइम डिफरेंस को। देन लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/t, देन माइनस टी बाई टू से टी बाई टू लिमिट हो गया एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ। टी प्लस टाउ क्यों लिखा है यहाँ पे डिफरेंस को भी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स टी में पहले वाला एक्स टी अपने क्वेश्चन में गिवन था वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट
1/t माइनस t/2 से t/2, देन एक्स टी क्या है हमारे पास, ए कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई, ये जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। देन एक्स टी प्लस टी, यानी जहाँ पे टी था वहाँ पे टी प्लस टाउ आ जाएगा, ए कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस टाउ आ जाएगा, टी प्लस टाउ, देन प्लस पाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन डी टी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, टी टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर बाई 2, देन लिमिट -π/2 माइनस t/2 से t/2, t/2 से t/2, देन यहाँ पे क्या बचा, कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई, देन कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टाउ प्लस पाई। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पाई एफ सी को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर सोल्व कर लिया, देन इंटू डी टी। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, कोस ए एंड कोस बी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस ए एंड कोस बी का। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, कोस ए इंटू कोस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी। ये अपने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। अब ए क्या है अपना, ए ये है एंड बी क्या है, ये कंप्लीट टर्म है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ऑलरेडी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे क्या वैल्यू बन रहा है, ए प्लस बी, यस। तो यहाँ पे 2 पाई एफ सी एंड यहाँ पे भी 2 पाई एफ सी था, तो यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टाउ प्लस 2 पाई, पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा, 2 पाई। देन ए माइनस बी भी फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 पाई एफ सी टाउ, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई एफ सी टी वाला टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन बन जाएगा अपने पास 2 पाई एफ सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे फाइंड किया हमने। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ए को कोस में अगर ए बी अपन चेंज भी करें ना, ए को इसको कंसिडर करें, बी इसको कंसिडर करें, तो भी अपना कोई वैल्यू नहीं चेंजेस नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हमने बी कंसिडर किया तो यहाँ पे माइनस में आता है, तो माइनस को कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा हो जाता है, तो कोस के अंदर माइनस में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अब ए कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, बी भी कोई कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे क्या आता है अपना ऑटो कोरिलेशन, आर एक्स टी टाउ इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे टी भी था तो टी भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 2t, देन यहाँ पे क्या देगा, कोस ए प्लस बी माइनस t/2 से t/2, यस। क्या देगा अपना, कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, दोनों में से कोई भी अपन पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोस 2 पाई एफ सी टाउ इंटू या प्लस आ जाएगा कोस ऑफ 4 पाई, क्या था हमारा 4 पाई ए प्लस बी, क्या था हमारा 4 पाई एफ सी टाउ प्लस 2 पाई एफ सी टाउ प्लस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे किसके फाई के रेसिपी में सोल्व कर रहे हैं, डी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म क्या है माइनस, अगर इस ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन अलग अलग सोल्व करें तो अपना सेकंड वाला टर्म क्या आ जाएगा, कोस का माइनस t/2 यानी कंप्लीट इंटरवल के लिए वैल्यू है, तो कंप्लीट इंटरवल के लिए कोस का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कंप्लीट इंटरवल के लिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस t/2 से t/2 माइनस t/2 से t/2 कोस ऑफ 4 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टाउ प्लस 2 पाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई टर्म नहीं है टी वाला, टाइम डिफरेंस है, तो टाइम डिफरेंस का डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर बाई 2 को अलग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 अलग लिख लिया, देन क्या आ जाएगा अपना कोस 2 पाई एफ सी, ये क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट है 2 पाई एफ सी टाउ, ये टाउ कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। देन लिमिट क्या बचा, माइनस t/2 से t/2 इंटू डी टी, यहाँ पे क्या बचा डी टी का सोल्यूशन करेंगे क्या आ जाएगा अपना, यानी 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, देन इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में,
आर ऑफ एक्स टी टाउ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू देन कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टाउ देन 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 टी बाई टू से माइनस ऑफ टी बाई टू, लिमिट पुटअप कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये पुटअप करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने लिमिट का वैल्यू भी था, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिमिट भी लिख लेते हैं, क्या था हमारा, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट भी था, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2t भी चल रहा था साथ में, अपना टी भी चल रहा था यहाँ पे 2t। ठीक है, यहाँ पे 2t आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर बाई 2t देन कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टाउ, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा टी बाई टू प्लस टी बाई टू हो जाएगा, तो टी बाई टू प्लस टी बाई टू क्या आ जाएगा टी, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा। देन अब टी का कोई टर्म ही नहीं बचा तो अपना लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर ऑफ एक्स टी टाउ क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई टू इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टाउ। अब यहाँ पे टाउ क्या था हमारा, टाइम डिफरेंस, मतलब क्या आ जाएगा टी वन माइनस टी टू, टी1 माइनस टी टू या टी2 माइनस टी1, तो यहाँ पे टी1 माइनस टी2 रखेंगे, क्या आ जाएगा अपना वैल्यू आर ऑफ एक्स टी टाउ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू देन कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी1 माइनस टी2। अब यहाँ पे जो अपने को ऑटो कोरिलेशन फाइंड किया हमने, वो किसके इक्वल आ रहा है, इनसेम्बल ऑटो कोरिलेशन के इक्वल आ रहा है। ये भी हमारा ये आंसर आया था और सेम आंसर यहाँ पे भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, ऑटो कोरिलेशन में भी एरोगेटिक है, हियर ensemble auto correlation is equal to time average auto correlation, hence given process is एरोगेटिक, क्या देगा एरोगेटिक इन ऑटो कोरिलेशन, किसमें आ जाएगा एरोगेटिक प्रोसेस इन ऑटो कोरिलेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर था, फाइनल आंसर, जिसमें हमने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको सभी टॉपिक्स इसका क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे फाइंड करना है। एंड आपको चेंज करके क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर चेंज करना हो तो 0 से 2 पाई कर सकता है, लिमिट चेंज कर सकता है। ठीक है, उस टाइप के वीडियो जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे। ठीक है, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।